अचानक महेश शर्मा के विरोधियों को अमित शाह ने एक झटके में सन्नाटे में भेज दिया। 2024 की दावेदारी पर लग गई मुहर। लंच किया, मोदी मंत्र दिया। जाते जाते महेश शर्मा के विरोधियों पर कह गए ऐसी बात जो दिन में देख रहे थे सपना कि महेश शर्मा की कुर्सी हिला देंगे, उनको सांप सूंघ गया। जो सांसद को कह रहे थे बागी, इंडिया गठबंधन से लड़वा रहे थे चुनाव, अचानक सुदामा के घर कृष्ण पधारे जैसे लगने लगे नारे। 18 अगस्त को अचानक गौतम बुद्ध नगर में अमित शाह ने पूरी सियासी फिजा का रंग चोखा कर दिया। बीजेपी के भीतर बैठे कुछ ऐसे जयचंद हैं जो दिन में ही यह सपना देख रहे थे कि महेश शर्मा की कुर्सी खिसके तो वो सांसद बन सके, लेकिन उनका सपना ही रह गया। अमित शाह नोएडा आए तो सांसद महेश शर्मा के घर गए, फिर वहीं मोदी मंत्र दिया। यह तस्वीर देखकर कुछ लोगों के सीनों पर सांप लौट रहा था। गौतम बुद्ध नगर की सियासत में बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह का लंच चर्चा में रहा। कुछ तो इन तस्वीरों को देखकर सन्नाटे में ही चले गए, क्योंकि ऐसी हवा बना रहे थे कि सांसद महेश शर्मा का इस बार टिकट कटना तय माना जा रहा है। तभी अचानक गृह मंत्री का नोएडा दौरा ऐसे लोगों की जुबान बंद करने के लिए काफी था। कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि नोएडा से 2 बार बीजेपी के सांसद महेश शर्मा के लिए हालिया कुछ समय से कुछ भी सही नहीं चल रहा। लेकिन ऐसे लोग भूल गए कि 13 साल की उम्र से संघ की पाठशाला में पले बढ़े महेश शर्मा के लिए टिकट से ज्यादा विचारधारा मायने रखती है। ऐसे लोग उन्हें इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने वाला दावेदार बताने लगे थे। ये लोग भूल गए थे कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो महेश शर्मा पावर कॉरिडोर के बहुत करीब थे। कल्चरल मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। रामायण सर्किट गौतम बुद्ध नगर में लवकुश मंदिर के अलावा देश में कई ऐसी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर थी, इन पर महत्वपूर्ण तरीके से काम चल रहा था। लेकिन अचानक महेश शर्मा को केंद्रीय मंत्री पद से हटा दिया गया। कोई भी पद उनको संगठन में नहीं दिया गया, अतिरिक्त जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई। खैर, अफवाह उड़ाने वाले उड़ाते रहे। इसी बीच अचानक गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा दौरा हुआ और उसके बाद उनका महेश शर्मा के घर पर भोजन के लिए जाना गौतम बुद्ध नगर की सत्ता को एक सीधा संदेश पहुंचाने के लिए काफी था कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। जो लोग महेश शर्मा को इंडिया गठबंधन में भेज रहे थे वही लोग लिखने लगे सुदामा के घर कृष्ण पधारे। दरअसल बीजेपी के सियासत को नजदीक से समझने वाले जानते हैं कि बीजेपी में जिसके पर कतरे जाते हैं बीजेपी आलाकमान उससे दूरी बना लेता है। लेकिन अमित शाह ने महेश शर्मा के सेक्टर 15A वाले घर पर पहुंचकर सारी अटकलबाजियों को विराम लगा दिया। ऐसे ही कहते हैं, शांत रहकर जो किया जा सकता है वो ढिंडोरा पीट कर भी नहीं किया जा सकता। महेश शर्मा अपने विरोधियों पर सियासी बढ़त बढ़ाने के साथ ही ये संदेश देने में भी कामयाब रहे कि उनका कद पार्टी में अब भी ऊंचा है। उन्होंने गृह मंत्री को भगवान श्री राम परिवार की मूर्ति भेंट कर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अभी पार्टी के प्रति निष्ठावान है। इस तरह महेश शर्मा को लेकर अफवाह उड़ाने वाले धुएं की तरह उड़ गए। वैसे भी रवायत यही है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग चढ़ाया जाता है। कहते हैं 56 भोग खाकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में महेश शर्मा को उम्मीद है कि स्वादिष्ट भोजन और नमक का फर्ज अमित शाह भी अदा कर दें और उन्हें राजनीतिक जीवनदान मिल जाए।